तो एक फिगर आपको गिवन है, एक फिगर आपको गिवन है इस तरीके से। हाँ, फिगर ड्रॉ करें। यहां आपको हमारे पास में, ठीक है, एक आर्क है, ध्यान दीजिएगा, एक आर्क है कितना, बीसी। ये आर्क क्या हो गया आपका, बीसी। बीसी आर्क ने एक एंगल बना दिया, BAC, एक ही एंगल बना दिया, और इस एंगल की वैल्यू दी गई है। ध्यान दीजिएगा, ये आपके पास में एक आर्क BC तैयार है, इसने एक एंगल यहां बनाया और एक एंगल यहां बना दिया, ऐसा किया ना, ऐसा किया है। और इनकी वैल्यू दी है, एक की वैल्यू कितनी है 69 और एक की वैल्यू कितनी होगी 31, एक की वैल्यू कितनी होगी 31। अच्छा, क्या आप ए एंगल को निकाल सकते हो, देख के बताओ तो, इधर देख के बताइए। ये आपके पास में ट्रायंगल तैयार हो गया, फिर ये ठीक है। हाँ, मैंने आधा ही बनाया अभी। ये वाला एंगल है आपका 69, ये हो गया आपका 31। क्या आप एंगल ए निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। हम क्या करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी, सॉरी, ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी से इस एंगल ए को निकाल देंगे, ठीक है। हाँ, पहला काम इतना करते हैं। ओके, अब ऐसे देखो, यहां से एक एंगल और बन गया, अब यहां से उन्होंने एक एंगल और बना दिया, ये इधर और ये बन गया इधर, ये बन गया। और आपसे पूछ रहा है कि ये जो एंगल डी है, एंगल जो डी है उसको आप फाइंड कीजिए, उसको आप फाइंड कीजिए, ठीक है। लाइन को आपको देखना है, ठीक है, कहां बना वाला, मतलब ये देखिए, ये लाइन यहां से लेकर यहां तक मिली है, तो पूरा एंगल 69 है, ठीक है। और ये लाइन यहां से लेकर यहां तक मिली है, तो इस एंगल की बात होती है, ठीक है। तो हम लोग ट्रायंगल कंसीडर करते हैं ABC, ट्रायंगल ABC। तो इन ट्रायंगल ABC बना लीजिए पहले एंगल सम प्रॉपर्टी। तो ट्रायंगल ABC में एक तो हो गया आपका एंगल A, अच्छा इसको हम नाम देते हैं BAC, एंगल ABC प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू कितना 180। डायरेक्टली भी आप रख सकते हो, डायरेक्टली भी, ये हमने नाम दे दिया। तो BAC आपको निकालना है, एंगल BAC प्लस ABC की वैल्यू कितनी है 69 और ACB की वैल्यू कितनी होगी 31, दैट इज 180। एंगल BAC, इन दोनों को ऐड कर दो और ऐड करके यहां सब्ट्रैक्ट करने के लिए ले चलो, ठीक है। तो जोड़ो तो कितना आ गया 100 और इसमें से घटाया कितना आ गया आपका 80। एंगल BAC, एंगल BAC, ये बना एंगल BAC। तो आपने इस एंगल को क्या निकाल दिया 80, इस एंगल को क्या निकाल दिया 80 एंगल बना दिया। अब इस लाइन को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ठीक है। ये आपके पास में क्या है, एक आर्क है, एक आर्क है, इस आर्क ने एक एंगल बनाया है A और इसी आर्क ने दूसरा एंगल का बनाया D, सेम सेगमेंट में, और दोनों की वैल्यू क्या होती है समान होती है, ठीक है। यही हमने थ्योरम पढ़ा है, ठीक है। हाँ, तो ये थ्योरम की प्रॉपर्टी। तो एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BDC इज इक्वल टू कितना आएगा 80 डिग्री, ठीक है। तो आप इसको ले सकते हैं एंगल ऑफ सेम सेगमेंट, क्या रीजन है, बाय थ्योरम भी आप लिख सकते हो। एक चीज ये हो जाएगी आपकी बाय थ्योरम, थ्योरम से आपने इसको प्रूव किया, और दूसरी चीज एंगल ऑफ सेम सेगमेंट, ये हो जाएगा आपका एंगल्स ऑफ सेम सेगमेंट। सेम सेगमेंट में बनने वाले एंगल क्या होते हैं, वो बराबर वैल्यू रखते हैं, सेम सेगमेंट में बनने वाले एंगल की वैल्यू इक्वल होती है।